ही नहीं है, तो प्लीज सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो ऑन करें अपना, ठीक है। और अभी हम लर्न करेंगे और लर्न पर ध्यान देंगे। 1 मिनट, पायल सिमर को कुछ कहना है अभी। हाँ पायल सिमर, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बोलिए बेटा। मैम आपने चैप्टर 8 की पीडीएफ नहीं भेजी। बेटा मैंने पीडीएफ भेज दी है, आपने वेबसाइट पे देखा? यस मैम, वेबसाइट पे है ही नहीं। नहीं है? मैं सर से बात करती हूँ कि भाई आप लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई चैप्टर की 8 की वीडियो वो नहीं आई है, पर मैं आपको साथ में लर्न करा रही हूँ। जिसको क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहे हैं फटाफट लिखते जाओ, और जिसकी स्पीड तेज है, मम्मी पापा किसी को भी बिठा लो अपने साथ, वो फास्ट लिखते जाएंगे। और मैं कितनी स्लो स्लो आपको पढ़ा रही हूँ, लर्न करा रही हूँ, समझ गए? आज मैं 7 चैप्टर करा रही हूँ, फिर उसके बाद 8 कराऊंगी आपको मंडे को, ठीक है? हाँ, और वैसे मैं सर से बात करूंगी पीडीएफ के लिए। अब आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बम वर्षक, बम बरसाने वाला वायुयान। आपने देखा होगा जब अटैक करते हैं तो ऊपर से यानी वायुयान से ही, यानी हवाई जहाज से और हेलीकॉप्टर से, देखा होगा आपने, ऊपर से ही बम फेंकते हैं और नीचे आकर के धमाका होता है, तो वही बम वर्षक कहलाता है। तो यानी बम बरसाने वाला वायुयान। बोलो बम वर्षक, बम बम बरसाने वाला वायुयान। नन, बैरागिन, नन, बैरागिन। बैरागिन कौन होते हैं? आपका इसमें मीनिंग दिया हुआ है साथ में ही। बोलो संसार के कामों से हटकर पूजा सेवा में ही अपना जीवन लगा देने वाली ईसाई भक्त स्त्रियां। जो जिनको हम साधु महात्मा बोलते हैं, समझ गए? वो सांसारिक जितने भी काम होते हैं वो उनसे, उनको उन कामों से दूर हट करके, और वो हमेशा अपने पूजा पाठ में अपना ध्यान रखती हैं, ईश्वर भक्ति में अपना ध्यान रखती हैं। तो ईसाई धर्म की ही जो स्त्रियां होती हैं उनको हम नन बोलते आवाज नहीं आ रही है मेरी। हाँ, निर्भीक, निडर। निर्भीक का मतलब जिसको कोई भय ना हो, और निडर का मतलब जिसको कोई डर ना हो। तो निर्भीक का अर्थ निडर और निडर का अर्थ निर्भीक, समझ गए? बोलो सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, सम्मान, आदर, सम्मान, आदर, प्रयत्न, कोशिश, प्रयत्न, कोशिश। अब देखो बच्चों, हमें रटना नहीं है इसको, सिर्फ
अपना कंसंट्रेशन अपनी बुक में रखना है और अपने दिमाग में हमको उसको बसाना है कि हम क्या लर्न कर रहे हैं, इसका क्या मीनिंग होता है। तो उसको ध्यान से अगर आप उसको बोलेंगे तो आपको वो तुरंत लर्न होगी। अगर आपका कंसंट्रेशन बुक में नहीं है या कॉपी में नहीं है, इधर उधर दिमाग भटक रहा है और मुंह से बोले जा रहे हैं, तो वो लर्न कभी नहीं हो सकती वो चीज। ठीक है, एक बार और देख लो। बम वर्षक, बम बरसाने वाला वायुयान। गुड गुड पायल। बम वर्षक, बम बरसाने वाला वायुयान। नन बैरागिन, नन बैरागिन। दरिद्र नारायण, गरीब के रूप में भगवान। भव्य वर्मा आप नहीं बोल रही हैं। निर्भीक, निडर, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, सम्मान, आदर, प्रयत्न, कोशिश। हाँ, अब आप पेज नंबर 41 पर ही जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उस पर आप आ जाइए। अपनी ओपन योर कॉपी, जो कॉपी है आपकी ओपन करेंगे। जो वन वर्ड वाले आंसर हैं उनको हमें लर्न करना है अभी। बोलो, जापानी बम वर्षा कहां पर बम वर्षा कर रहे थे? आंसर, जापानी बम वर्षक कलकत्ता में बम वर्षा कर रहे थे। मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे बिल्कुल साइलेंट होकर के बैठे हुए हैं, लिपसिंग तक नहीं हो रही है। मैं और समर मीणा, साम्या कुलदीप और एक सुहानी मीना तो बिल्कुल वीडियो ऑफ करके बैठी हुई है। ऐसे लर्न होता है कि इस तरीके से? आप जब तक मुंह से बोलेंगे नहीं तो आपको वो चीज लर्न नहीं होगी। हाँ, रिपीट आंसर फर्स्ट का ही। जापानी बम वर्षक कलकत्ता में बम वर्षा कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन, लोरेटो स्कूल की प्रधानाध्यापिका कौन थी? लोरेटो स्कूल की प्रधानाध्यापिका एग्नस थी। अपनी ईमानदारी से पढ़ रही है तो सिर्फ पायल पढ़ रही है, जो कि बुक अपनी बुक भी दिखा रही है और साथ में लर्न भी कर रही है, उसकी लिपसिंग भी हो रही है प्रॉपर। लेकिन कुछ बच्चों की देखो, अदीबा अशरफ तो गायब ही हो गई सामने से, वो दिख ही नहीं रही मुझे। और कुछ बच्चे जैसे शानवी शर्मा, वो ईमानदारी से दिख रहा है उसका कि हाँ वो लर्न कर रही है, उसका फोकस पूरा बुक और कॉपी पर है, लेकिन भव्य वर्मा का नहीं है। हाँ, ग वाला, एग्नस का जन्म कहां पर हुआ था? एग्नस का जन्म यूगोस्लाविया में हुआ था। अब देखो बच्चे, कुछ बच्चे इतने मिस्टेक करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आ जाता है कि एग्नस का जन्म कहां पर हुआ था, तो वो क्या लिख देते हैं? सन 1910 में हुआ था। जबकि वो क्या पूछ रहा है? कहां पर हुआ था, ना कि ये पूछ रहा है कि कब हुआ था। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि एग्नस का जन्म कब हुआ था, तब आप उसका सन बताएंगे कि 1910 ईस्वी में हुआ था। लेकिन वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि कहां पर हुआ था, तब आपको क्या जवाब देना है? यूगोस्लाविया में हुआ था। ठीक है, तो बोलो, एग्नस का जन्म यूगोस्लाविया में हुआ था।
टेरेसा किस धर्म में विश्वास रखती थी? टेरेसा ईसाई धर्म में विश्वास रखती थी। टेरेसा ईसाई धर्म में विश्वास रखती थी। अब आप पेज नंबर 42 पर फिल इन द ब्लैंक्स पर आ जाइए। पेज नंबर 42 फिल इन द ब्लैंक्स पर एक बार फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ लेते हैं। मदर गरीब एवं रोगी लोगों में भगवान के दर्शन करती थी। एग्नस का जन्म सन 1910 ईस्वी में युगोस्लाविया में हुआ था। एग्नस का जन्म सन 1910 ईस्वी में युगोस्लाविया में हुआ था। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया। टेरेसा एक साहसी और निर्भीक महिला थी। और निर्भीक महिला थी। मदर टेरेसा का प्रयत्न सागर में बुद्ध के समान था। मदर टेरेसा का प्रयत्न सागर में एक बूंद के समान था। अब आप जो लेंथी क्वेश्चन आंसर है प्रश्न नंबर 3 के जो बुक के हैं वो अपनी कॉपी में से लर्न करेंगे। कॉपी को ओपन करो, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर आपके हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 बोल रही हूं मैं। अब एग्नस के बचपन के बारे में तुम क्या जानते हो? अच्छा, आप लोग सोच रहे मैम क्वेश्चन क्यों बोल रही है? आपको क्वेश्चन भी लर्न करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अगर लर्न होगा तो आंसर आप दे पाएंगे। जब क्वेश्चन ही आपको पता नहीं होगा तो आंसर कैसे देंगे? इसलिए मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों ही आपको लर्न करवा रही हूँ। बोलो, एग्नस का जन्म सन 1910 ईस्वी में युगोस्लाविया में हुआ था। उसके पिता निकोलस दुकान करते थे। दक्षराज आप नहीं बोल रहे हैं, मैं देख रही हूँ आप बिल्कुल साइलेंट होकर के बैठे हुए हैं। अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपको लर्न भी नहीं होगा और टर्म 1 आपके एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं। उसके पिता निकोलस दुकान करते थे। बालिका एग्नस को बचपन से ही धर्म से गहरा लगाव था। आपको इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में आंसर आपको देना है। जरूरी नहीं है कि आप हूबहू जैसे मैंने लिखवाया वैसे का वैसा ही आंसर आप लिखें। नहीं, आपकी लाइनें ऊपर नीचे हो सकती हैं क्योंकि आप अपनी मन से आप आंसर नोट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्नस के जीवन में
क्या घटना घटी जिसने उन्हें गरीबों की सेवा की और मोड़ दिया? उत्तर, आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे आप इसका। बंगाल के भीषण का अकाल के दौर में एक दिन सड़क के किनारे भूख से तड़पता हुआ एक व्यक्ति दम तोड़ने वाला था। उसकी दशा देखकर एग्नस का हृदय पसीज उठा, यानी एग्नस का जो मन था वो पिघल गया था, यानी उनमें दया की भावना आ गई थी। एग्नस ने मरते हुए व्यक्ति को उठा लिया और सेवा करके उसे मृत्यु के मुंह में जाने से बचा लिया। इस घटना ने उन्हें गरीबों की सेवा की और मोड़ दिया। एक बार और रिपीट करेंगे। बंगाल के भीषण अकाल के दौर में एक दिन सड़क के किनारे भूख से तड़पता हुआ एक व्यक्ति दम तोड़ने वाला ही था। उसकी दशा देखकर एग्नस का हृदय पसीज उठा। एग्नस ने मरते हुए व्यक्ति को उठा लिया और सेवा करके उसे मृत्यु के मुंह में जाने से बचा लिया। इस घटना ने वेदांशी, आपका ध्यान पढ़ने में नहीं है बेटा, आपके पास में कोई खड़ा हुआ है और आप बातें कर रही हो आप उनसे। ओके। इस घटना ने उन्हें गरीबों की सेवा की और मोड़ दिया। दिवाकर, आप लर्न नहीं कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, एग्नस ने टेरेसा का नाम कब बदला? एग्नस ने टेरेसा का नाम कब बदला? उत्तर, जब एग्नस का मन दीन दुखियों की सेवा करने को छटपटाने लगा और वह स्कूल की चार दीवारी से निकलकर गरीबों की सेवा में अपना जीवन लगाने लगी। तब एग्नस ने टेरेसा नाम बदला। रिपीट आंसर, जब एग्नस का मन
दीन दुखियों की सेवा करने को छटपटाने लगा और वह स्कूल की चार दीवारी से निकलकर गरीबों की सेवा में अपना जीवन लगाने लगी। तब एग्नस ने टेरेसा नाम बदला। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखो बच्चों, थोड़ा ध्यान से करना है आपको। उसमें आपको रहन सहन अलग बताना है और कार्य अलग बताना है। तो प्रश्न नंबर 4 बोल रही हूं मैं, मदर टेरेसा के रहन सहन और कार्य के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सबसे पहले हमें रहन सहन बताना है। रहन सहन को अंडरलाइन करना है नीचे से। समझ गई? जैसे आपका हैंड रेज होता है, मैं तुरंत समझ जाती हूँ कोई प्रॉब्लम आई है आप लोगों को। तो वॉइस में प्रॉब्लम थी आपको, ठीक। हाँ, तो रहन सहन के नीचे आपको अंडरलाइन करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। आप लोग क्या करते हैं, कार्य को रहन सहन में डाल देते हैं और रहन सहन को कार्य में डाल देते हैं। ऐसा काम हमें नहीं करना है, दोनों अलग अलग हैं ये। तो रहन सहन देखो उनका, कैसे वो रहती थी, क्या खाती थी, कैसे सोती थी, वो सब उनका रहन सहन में आएगा। तो बोलो, मदर सादा जीवन उच्च विचार रखती थी। रिपीट। नव्या सिंह और ये क्या नाम है, नव्या सिंह और वेदांशी, ये लर्न नहीं कर रही हैं। इनका साइलेंट मुंह है, क्यों हो जाता है साइलेंट मुंह? हाँ, मदर सादा जीवन उच्च विचार रखती थी। वे कलकत्ता में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, फर्श पर सोती थी। बेटा इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है, और अपनी लैंग्वेज में फिर हम लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, एक मिनट। हाँ, एक मिनट, नव्या सिंह को प्रॉब्लम हुई है। नव्या सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए बेटा। मैम मैं तो लर्न कर रही हूँ आपके साथ साथ ही। लर्न कर रहे हो, लेकिन मैंने यस आपका मैम। फेस हो सकता है शायद गलत देख लिया हो, क्योंकि आप साइलेंट होकर के बैठे हुए थे, तब मुझे ऐसा मैम लगा वो था मेरे शायद। पास कॉपी नहीं है, बट मैं आपके जैसे जैसे आप बोल रही हो मैं वैसे वैसे ही बोल रही हूँ। तो आपके पास कॉपी नहीं है तो इसका मतलब आपने वर्क नहीं किया है कॉपी में। मैम बस होने वाला है, थोड़े से मतलब थोड़े से बेटा चैप्टर कंप्लीट बचे हैं। अगर होगा तो आप लर्न कर पाएंगी। कब तक ये चलता रहेगा आपका वर्क? ठीक है, जल्दी से उसको फटाफट से कंप्लीट करो। हाँ, तो बोलो, वे कलकत्ता में एक छोटी कोठरी में रहती थी, फर्श पर सोती थी, सवेरे 4 बजे उठती थी, दिन भर काम में जुटी रहती थी,
वे 20-20 घंटे काम करती थी और रात में मुश्किल से 3-4 घंटे सोती होंगी। अब देखो बच्चों, 24 घंटे का तो पूरा अपना एक दिन होता है, हैं? 20 घंटे तो काम करती थी और 3-4 घंटे ही मात्र वो सो पाती थी रात में। वे पहनने के लिए 2 धोतियां रखती थी। 2 धोतियां कैसे रखती थी? एक धोती को पहनती थी तो दूसरी धोती को धो करके सुखा दिया करती थी। इस तरीके से वो 2 धोती को यूज में लिया करती थी। उनका खान पीन भी गरीबों जैसा था। एक समय में 2 चपातियां और उबली हुई सब्जी होती थी। अब आप सोच सकते हो किस तरह खाना खाती थी वो। अगर आपको दी जाए पूरे दिन भर में 2 चपातियां और उबली हुई सब्जी आपको दे दी जाए तो क्या आप खा लेंगे इजीली? नहीं खाएंगे। और आप कहेंगे कि नहीं, मुझे ये सब्जी नहीं अच्छी लग रही है, इतनी गंदी सब्जी है और ऐसा बना दिया और वैसा बना दिया मम्मी ने। मम्मी के हर चीज में आपको नुक्स निकलेगी। तो इसलिए कहते हैं जैसा हमको भोजन मम्मी दे रही है हमें चुपचाप उसको खा लेना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर की देन है। तो वो जो हमको मिल रहा है इजीली। ठीक है, तो ये उनका रहन सहन हुआ। तो रहन सहन में किस तरह वो रहती थी, कैसे वो फर्श पर सोती थी और एक छोटी सी कोठरी में वो रहती थी। और ये पहनने के लिए वो 2 धोतियां लिया करती थी। 20-20 घंटे वो काम करती थी। तो इस तरीके से हम अपनी लैंग्वेज में उसका आंसर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो कॉपी में लिखा है वैसा का वैसा ही हम अपने उसमें नोट करें, नहीं। उसके अब आ रहा है आपका मदर टेरेसा का कार्य। तो आप कार्य अलग लिखेंगे और रहन सहन अलग लिखेंगे, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो बोलो, मदर ने गरीबों के लिए अनेक अस्पताल खोले, अनाथ बच्चों के लिए अनाथ बच्चों के पालन के लिए आश्रम स्थल बनाए तथा निर्धन महिलाओं के काम सीखने के लिए, निर्धन यानी गरीब, जो गरीब महिलाएं उनके काम सीखने के लिए, जो बेरोजगार रहती हैं, जो कोई काम नहीं करती है, तो उनको काम सीखने के लिए और क्या किया उन्होंने? केंद्र खोले। बोलो, केंद्र खोले जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके, यानी खुद वो अपने ऊपर डिपेंड रहे, वो किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहे, यानी स्वावलंबी बने, तो वो किसी पर बोझ ना रहे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आए उनमें अपने काम के प्रति। तो इसलिए उन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारे तो अस्पताल बनाए और जो गरीब महिलाएं उनके काम सीखने के लिए अनेक केंद्र खोले, कारखाने खोले और जिससे वो जो गरीब महिलाएं वो अपने आत्मनिर्भर बन सके, यानी स्वावलंबी बन सके। अब प्रश्न नंबर 5 बोलो, मदर टेरेसा को गरीबों की सेवा करने पर क्या क्या सम्मान प्राप्त हुए? उत्तर, अब इसका भी डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे। सन 1989 ईस्वी में सन
ईस्वी में मदर टेरेसा को शांति के लिए सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। हाँ, दोबारा रिपीट करेंगे हम। सन 1979 ईस्वी में मदर टेरेसा को शांति के लिए सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। ये आपके क्वेश्चन आंसर यही कंप्लीट हुए। और अब पेज नंबर निकालेंगे 41, पेज नंबर 41। एक बार बुक का भी सारा लर्न करेंगे। एग्नेस ने प्रधान अध्यापिका का पद, हाँ पेज नंबर 41 पर ही है। क्वेश्चन नंबर 1, वो टिक राइट वाला, जो आपको टिक करना है, राइट का निशान बनाना है, वो वाला। बोलो, एग्नेस ने प्रधान अध्यापिका का पद क्यों छोड़ दिया? तो इसका थर्ड वाला राइट है, वो बोलना है। क्योंकि उन्हें अपना पूरा समय गरीबों की सेवा में लगाना था। हाँ, अब ख वाला हम बोलेंगे। मदर टेरेसा किसकी सेवा करती थी? इसका भी, ख वाले का भी थर्ड वाला राइट है, और वही हमको बोलना है। सबसे अधिक गरीब लोगों की, हाँ तो ये ध्यान रखना है आपको। इसमें समाज के सभी लोगों की भी आ रहा है, गरीब है अमीरों की भी आ रहा है। तो वो ऐसे उन लोगों की सेवा नहीं करती थी जो सबसे ज्यादा गरीब है, जो सबसे ज्यादा निर्धन है, उनकी सेवा वो किया करती थी। अब ग वाला देखो, मदर टेरेसा को संसार भर में सम्मान क्यों मिला था? ग वाले का सेकंड वाला राइट है, वही हमको पढ़ना है। क्योंकि वे दीन दुखियों की सेवा में जुटी रहती थी। हाँ, अब पेज नंबर 42 पर घ वाला हम पढ़ेंगे। सन 1979 ईस्वी में मदर टेरेसा को क्या देकर सम्मान किया गया? घ वाले का फर्स्ट वाला राइट है, और उसी को ही हमें बोलना है। शांति के लिए नोबेल, सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार। शांति के लिए सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए, नीचे नीचे 42 पेज नंबर पर नीचे, भाषा बोध वाला आपका नंबर 1। सही वर्तनी पर आपको राइट का निशान बनाना है। तो सही वर्तनी कौन सी है आपकी राइट की? क वाला देखो,
द्वितीय, ये रॉन्ग है फर्स्ट वाला। जो सेकंड वाला द्वितीय लिखा हुआ है वही राइट है, उसको आपको टिक करना है। सब अपनी बुक में करेंगे, अगर किसी ने नहीं किया हुआ है तो सब करेंगे। यानी सेकंड नंबर का जो द्वितीय लिखा हुआ है उसको आपको टिक करना है। अब ख वाला देखो, जो सेकंड नंबर का मूल्य लिखा हुआ है उसको टिक करना है अपनी बुक के अंदर ही। शानवी, आपने अगर टिक कर रखा है तो चेक करेंगे कि जो मैं बोल रही हूँ वो राइट है या नहीं है आपका। अगर राइट है तो आप अपने थंब दिखाएंगी कि हाँ मेरा राइट है, इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। हाँ, तो ख वाला का जो सेकंड वाला मूल्य है उसको राइट करना है। उसके बाद ग वाला देखो, ग वाला का जो फर्स्ट वाला वृद्धावस्था उसको ही राइट करना है, वृद्धावस्था को नहीं करना है। वृद्धा, ध पे आ की मात्रा आ रही है उसको राइट करना है। अब घ वाला देखो, सेकंड नंबर का जो प्रधानाध्यापिका लिखा हुआ है उसको राइट करना है। सेकंड नंबर का प्रधानाध्यापिका, यानी न पे भी आ की मात्रा आ रही है, उसको राइट का निशान बनाना है। ड़ वाला देखो, आवश्यकता, आवश्यकता, बीच में कैसे कबूतर भी आएगा, तो सेकंड वाला जो राइट है उसको ही राइट करना है। अब आप पेज नंबर 43 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 2, आत्म और स्व उपसर्ग लगाकर शब्द बनाना है आपको। तो आप कैसे बनाएंगे? सम्मान में आत्म लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे? आत्म सम्मान, यानी सम्मान से पहले आत्म लगाएंगे, फिर क्या बनेगा? आत्म सम्मान। आत्मनिर्भर, आत्मग्लानि, आत्महत्या, और इधर क्या लगाना है आपको? स्व लगाना है, शब्दों के आगे स्व लगाना है। तो स्वराज्य, स्वतंत्र, स्वाधीन। स्वाधीन में बच्चों थोड़ा ध्यान रखना, वे पे आ की मात्रा लगानी है आपको। स्वाधीन, स्वाभिमान, तो स्वाभिमान में भी आपको आकी ये व पे आ की मात्रा लगानी है, थोड़ा ध्यान रखना है। स्वाभिमान, ए हट जाएगा यहां से। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आ जाइए। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको, लेकिन मैंने तो आपको बहुत सारे लर्न कराए हैं, तो आप 2 की जगह 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, पर शर्त ये होनी चाहिए मिस्टेक नहीं होनी चाहिए मात्राओं की। अगर आपकी मात्राओं की मिस्टेक हुई तो मार्क्स कट जाएंगे, फिर आपके 2 पूछे तो 2 ही बताओगे फिर आप। अगर आपको डाउट हो रहा है कि कंफ्यूज हो रहा है कि मात्रा कौन सी लगेगी इसमें, तो उसको छोड़ दो, चाहे आपको लर्न नहीं है लेकिन मत लिखो उसे। पर अगर आपको मात्रा पता है, क्लियर पता है कि नहीं सही है मेरा, तो फिर आप नोट कर सकते हैं। तो मैं बोल रही हूँ संसार का देखो, बोलो, विश्व, जगत, सृष्टि, जग, दुनिया। कितने सारे नाम करा दिए आपको? हाँ, 5। तो बोलो, विश्व, एक मिनट, सानवी कुछ कहना चाह रही है, एक मिनट आ रही हूँ सानवी आपके पास ही। सानवी शर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम संसार का लोक भी तो होता है ना? संसार का क्या होता है मैम? लोक। लोक या मैम लोक? लोक। लोक Yes. नहीं बेटा, उसमें हम संसार का लोक में नहीं लिख सकते। संसार में हम लोक नहीं लिख सकते, क्योंकि लोक तो सिर्फ 2 ही होते हैं, स्वर्ग लोक और नरक लोक। समझ गए? स्वर्ग लोक और नरक लोक, तो ये अलग हो जाता है। ओके तो मैम। यहाँ पर हम लिखेंगे, बोलो सभी, विश्व, विश्व, दुनिया, दुनिया, जगत, सृष्टि, जग। अब माँ का देखो आप,
माता, जननी, अम्बा, मातृ। मातृ में त्र से त्रिशूल नहीं आएगा, तैसे तरबूज आएगा, और तैसे तरबूज के नीचे री से ऋषि की मात्रा लगेगी। तैसे तरबूज के नीचे री से ऋषि की मात्रा लगेगी। इसका ध्यान रखना है। त्र से त्रिशूल नहीं बनाना है आपको। उस मात्र का मतलब होता है केवल। अगर आपने त्र से त्रिशूल बना दिया तो। हाँ बोलो। माता, जननी, अम्बा, मातृ। रात का देखो, रजनी, निशा, रात्रि। इतने सारे नाम है। बोलो, रजनी, निशा, रात्रि। और अब आपका आ रहा है सूर्य। सूर्य के ऊपर